हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है श्रृंखला परीक्षण। तो इसमें हमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे करना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कुल 4 प्रकार से। उसमें कौन कौन सा टाइप हो सकता है? उसमें आपका आता है एक नंबर सीरीज से, एक होता है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से, और एक होता है आपका अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सीरीज जिसमें दोनों मिक्स होते हैं, और एक होता है अल्फ़ाबेट रिपीटेड सीरीज। तो हम सभी टाइप को देख लेंगे। पहला होता है नंबर सीरीज, जिनमें केवल संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो संख्याएं जैसे लिखा हुआ है 1, उसके बाद 4, उसके बाद लिखा हुआ है 9, उसके बाद लिखा हुआ है 16। तो ऐसे आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। दूसरा टाइप होता है आपका अल्फ़ाबेट पर। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कैसे आपका प्रश्न बनेगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ है ABC, दूसरा आपको दिया होगा DEF, उसके बाद आपसे तीसरा पूछ लिया जाएगा। जैसे भी आपका आएगा उसको आप कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा टाइप आपका कैसे बनेगा? इसमें आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ 6AB, उसके बाद 12CD, उसके बाद ये वाला आपसे पूछ लिया जाएगा। ये जस्ट अभी एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपका क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है। उसके बाद जो चौथा टाइप बनेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन रहता ही है। ये वाला कैसे आएगा? जैसे आपकी ये जो सीरीज होती है AB, उसके बाद ब्लैंक स्पेस CD ब्लैंक स्पेस, उसके बाद ACBD, जो भी होगा ऐसे वाली ये जो सीरीज होती है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गए आपके 4 टाइप। तो इनको हम आज 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर सीरीज़ पर, यानी कि पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चन, क्या क्या आपका लॉजिक लग सकता है। इसमें आपको संख्याओं के बीच में जोड़ या घटाना या गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब कुछ भी करने को मिल सकता है। जो आप प्रक्रिया आगे करेंगे वही आपको लास्ट तक करनी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर सीरीज में लिखा हुआ है 5, 6, 9, 14, 21, और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ से 5 से 6 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें सिंपल दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे 6 के पास। उसके बाद 6 से हम 9 तक जाने के लिए क्या करेंगे? तो हमें यहाँ +3 करना पड़ेगा। तो 6 और 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 से 14 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 9 में हम +5 कर दें तो हम 14 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 14 से हमें 21 तक जाने के लिए अगर हम इसमें कर रहे हैं +7 तो हम 21 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमारी एक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? +1, +3, +5, +7, यानी कि 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो 7 के बाद क्या आना चाहिए? तो 7 के बाद यहाँ 9 आना चाहिए। जब हम 21 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 और 1 10, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, तो 10 का 0 आ जाएगा। एक कैरी, उसके बाद 2 और 1 3, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30। तो उम्मीद है ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4, 10, 22 और 46, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? जो हमें प्रक्रिया स्टार्टिंग में करनी है वही वाली लास्ट में करनी है। तो देख लेंगे। 4 से 10 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 2 आ जाएगा 8, और 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यही वाली प्रक्रिया हम यहाँ करेंगे। तो 10 में हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20, और 20 में फिर हमें अगर 2 जोड़ना पड़े तो आ जाएगा हमारे पास 22। तो यही वाली प्रक्रिया यहाँ जाने के लिए करनी पड़ेगी। तो 22 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 44 हो जाएगा, और 44 में हमें फिर 2 जोड़ना और पड़ेगा तो 46 हो जाएगा।
तो ऐसे ये वाली प्रक्रिया हमें यहाँ करनी पड़ेगी यहाँ तक जाने के लिए। तो 46 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 92, और इसमें हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 और 2 94। तो उम्मीद है ये वाला आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सारी प्रक्रिया क्या चल रही है, पहले जो भी संख्या दी गई है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसमें 2 ऐड करना पड़ रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अब। तो इसमें क्या हमारा लॉजिक लग रहा है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है 325, 259, 204, 160, 127 और 105। जो प्रक्रिया हमें आगे करनी पड़ेगी वही पीछे करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ माइनस हुआ होगा। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी कि यहाँ माइनस हुआ माइनस का 66। उसके बाद जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 5, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो माइनस का 55 यहाँ माइनस हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ कैरी लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ -44 हुआ। उसके बाद 160 में से हमें 127 के पास जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा। यहाँ कैरी गया था तो यहाँ 5 में से जब 2 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 33। अब इससे यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे हम तो 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से यहाँ भी 2। तो यहाँ आपकी एक सीरीज बन रही है, क्या, पहले -66, उसके बाद -55, -44, -33, -22। तो यहाँ पर अगर हम -11 कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम 105 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 9, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 94। तो उम्मीद है आपको ये वाला लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेंगे। यहाँ आपको 15, 17, 20, 22, 27, 29, उसके बाद यहाँ डबल क्वेश्चन मार्क लगे हुए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी ये जो सीरीज है ये 2 तरीके से कंप्लीट होगी। कैसे, यहाँ से अब हम इसको चेक करेंगे। अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद 17 से हम 20 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। उसके बाद फिर +2 हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर कितना होगा, +5 होगा। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फिर +2 होगा। तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। हमें दिखाई दे रहा है एक छोड़ के, तो 15 से अगर हम 20 जाएंगे तो हमें यहाँ +5 करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 20 से हम 27 जाएंगे तो हमें +7 करना पड़ेगा। उसके बाद अब 27 के बाद ये छोड़ा जाएगा तो हम इसके पास पहुँचेंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ +5 हुआ, +7 हुआ, तो +9 होना चाहिए, क्योंकि इसमें और इसमें 2 का अंतर। तो इसमें जब हम +9 करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ +9, तो 9 7 यहाँ हो जाएगा 16। उसके बाद 2 और 1 3, यहाँ तो आ गया 36। अब एक और क्वेश्चन मार्क रह गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम देख लेंगे। यहाँ 17 से जब हम 22 जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ रहा है, 5 को ऐड करना पड़ रहा है। उसके बाद 22 से जब हम 29 जा रहे हैं तो हमें यहाँ भी +7 करना पड़ रहा है। तो जब हम 29 से यहाँ जाएंगे तो पहले मैंने यहाँ 9 प्लस किया था, तो यहाँ भी 9 प्लस करना पड़ेगा। तो जब हम 29 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद 2 और 1 3, यानी कि 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 और 38।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। इसमें क्या आएगा, कैसे कह रहा है, लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 और 36। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ आएगा 7 का वर्ग, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क और 121। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, तो हमें यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का करेंगे तो 25, 7 का करेंगे तो 49। यहाँ हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर आएगा, किसका स्क्वायर हमें करना है। और यहाँ अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या लॉजिक मिल रहा है, पहले 1 का स्क्वायर हुआ, 2 को छोड़ दिया, फिर 3 का हुआ, 4 को छोड़ दिया, 5 का हुआ, 6 को छोड़ दिया, 7 का हुआ, तो 8 को छोड़ दिया, तो 9 का क्या आएगा स्क्वायर। तो जब हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा 81, यानी कि 81 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको नंबर वाली सीरीज में कैसे फाइंड आउट करना है आंसर, ये आपको पता चल गया होगा। तो अगला टाइप है आपका लेटर सीरीज। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसका पोजीशन क्या होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ऐसे आपको ये याद होगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन JLNPRT। तो जे होता है 10 नंबर पर, उसके बाद एल होता है 12, एन 14, पी 16, आर 18 और टी 20। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है 10 के बाद 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, तो 2 22। तो 22 यानी कि 22 नंबर पर कौन सा आता है, बी। तो यहाँ से हमें लॉजिक पता लग गया कि सब में 2 2 ऐड हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ACEBDFCEG। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको भी हम पहले पोजीशन लिख लेंगे। तो ए होता है 1, सी होता है 3, ई होता है 5, ये होता है 2, 4, 6, उसके बाद ये 3, 5 और 7। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो 4 पर होता है आपका डी। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और एक 4 और एक 5, तो आएगा 6 आपका। तो 6 पर होता है एफ। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद 8, तो यहाँ आ जाएगा आई एच। तो इसका आंसर हो जाएगा DFH। तो आपको अगर इसकी प्लेस वैल्यू याद होगी, यानी कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है, तो आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, लिखा हुआ है DKYFJWHIUJHS। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो डी आता है 4 नंबर पर, के 11 और बाई 25, एफ होता है 6, जे होता है 10, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, एच होता है 8, आई होता है 9, यू होता है 21 पर, जे होता है 10 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर और एस होता है 19 नंबर पर। अब क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ यहाँ 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी कि जो भी पहला लेटर है उसमें 2 ऐड हो रहा है। तो जब हम 10 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 पर होता है आपका एल। उसके बाद 11, 11 से 10 हुआ, 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, यानी कि इसमें सेकंड वाले लेटर में एक एक माइनस हो रहा है। तो सब में हम एक एक माइनस कर लेंगे। तो 8 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 पर होता है जी। उसके बाद यहाँ 25, 23, 21 और 19। तो यहाँ 25 से 23 हुआ, यानी कि 2 माइनस हुआ, 23 से 21 यहाँ भी 2 माइनस। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 19 में से 2 जाएगा 17, तो Q होता है 17 नंबर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा LG और Q। अगला क्वेश्चन है AZBYCX।
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो ए होता है 1 नंबर पर, जेड होता है 26 पर, बी होता है 2 पर, वाई होता है 25 पर, सी होता है 3 पर और एक्स होता है 24 पर। तो यहाँ क्या आएगा? तो हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। 1 2 3, तो यहाँ 4 आना चाहिए। 4 पर होता है डी, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ रहा है। उसके बाद 26, 25 और 24, यानी कि इसमें एक नंबर कम हो रहा है। तो 24 में से एक जाएगा 23, यानी कि 23 पर होता है डब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डब्लू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया। 5 में क्या कह रहा है? इसकी प्लेस वैल्यू पहले हम लिखेंगे। ये होता है बी होता है 2 नंबर पर, डी 4 और ई 5, जी 7, आई 9 और जे 10। उसके बाद एल 12, एन 14 और ओ 15। तो इसको करने के लिए क्या लॉजिक लग रहा है? 2 से हुआ 7 और 7 से हुआ 12। तो इसमें 2 से 7 जाने के लिए कितना ऐड हुआ? 5। उसके बाद 7 से 12 जाने के लिए 5 ऐड हुआ। तो 12 में हमें यहाँ जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 12 5 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। उसके बाद यहाँ से 2 से हुआ, यहाँ 4 से हुआ 9 और 9 से हुआ 14। तो यहाँ 4 से 9 यानी कि 5 ऐड हुआ और यहाँ भी 5 ऐड हुआ। तो इसमें भी हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 14 5 होता है 19। तो 19 पर होता है आपका एस। उसके बाद 5 से 10 और 10 से 15। तो इसमें भी 5 ऐड हो रहा है। तो इसमें 15 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 पर होता है टी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू एस टी। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस लेटर सीरीज में ऐसे आपको करना है। तो अगला टाइप है अब हमारा नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज। इसमें क्या होगा? इसमें आपके नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होंगे। तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन लिखा है 4E 8I 13N 19T यानी 19T। तो 4 4 के बाद 8 8 के बाद 13 और 13 के बाद 19। तो 4 से 8 होने के लिए इसमें क्या हुआ? इसमें 4 ऐड हुआ। उसके बाद ई से आई जाने के, तो ई होता है 5 नंबर पर और आई होता है 9 नंबर पर। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ? प्लस 4 हुआ। तो लेटर में भी 4 हो रहा है ऐड और नंबर में भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो 8 से 13 जाने के लिए प्लस कितना हुआ? 5। उसके बाद एन होता है 14 पर। अब देखेंगे लेटर में क्या संबंध बन रहा है। तो 9 और 5 14 होता है। तो इसका मतलब इसमें भी 5 ऐड हुआ। उसके बाद 13 से 19 जाने के लिए प्लस 6 हुआ। तो यहाँ एन से टी जाने के लिए टी होता है 20 पर। अब क्या करेंगे? 14 और 6, तो इसमें भी 6 ऐड हो रहा है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहले 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। तो इसका मतलब अब 7 ऐड होगा। तो यहाँ से हम 7 ऐड कर लेंगे। तो जब 19 में और 7 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 और 7 हो जाएगा 26। उसके बाद ऐसे ही जब हम टी में 7 को ऐड करेंगे तो 20 और 7 27। तो 26 तक होता है जेड। तो 27 की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 ए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे लिखा हुआ है बी 3 पी, सी 6 आर, डी 12 टी, ई 24 बी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ लिखा हुआ है बी, बी से सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो ई के बाद आपका आना चाहिए एफ, वो भी कैसी? छोटी एफ। उसके बाद क्या आएगा? 3 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, यानी कि 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, यानी कि हर एक संख्या का डबल हो रहा है। उसके बाद पी, पी से हुआ है आर, आर से टी और टी से बी। तो यहाँ देख लेंगे पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, बी होता है 22 पर। तो क्या देखने को मिल रहा है? 16, उसके बाद 2 18, 2 20, 2 22, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो 24 पर क्या होता है? एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स।
उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है CO 3 KP, DO 4 KQ, EO 5 KR, FO 6 KS। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है CDEF, तो इसका मतलब यहाँ आएगा G। उसके बाद दूसरा लेटर O सभी में, तो यहाँ O आ जाएगा। तीसरा लेटर क्या है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो इसका मतलब यहाँ 7 आएगा। अब क्या कह रहा है, उसके बाद चौथा K, तो इसका मतलब यहाँ भी K आएगा। अब आगे PQRS, तो इसका मतलब यहाँ T आएगा, यानी कि एक लेटर आगे हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा GO 7KT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में आपकी 2 सीरीज बन रही है। यहाँ एक लेटर सीरीज है और एक नंबर सीरीज है। तो यहाँ C होता है 3 नंबर पर, उसके बाद 5, उसके बाद तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ हमें ढूंढना है। उसके बाद 9, उसके बाद 11। तो ये होता है 3 पर, ये होता है 5 पर, यहाँ हमें पता करना है। I होता है 9 पर और ये होता है 11 पर। तो 3 और 2 5, और 5 और 2 7, तो 7 पर क्या आएगा G। तो इसका मतलब इस जगह पर आ जाएगा आपका G। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर सीरीज। यहाँ होता है 81, ये होता है 9 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर, उसके बाद ये होता है 7 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ अब क्या देखने को मिल रहा, ये 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, तो 7 से 1 कम 6, तो यानी कि यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 36। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है, C3 E5 G7 I9। इस बार आपको दिया है 2 क्वेश्चन मार्क, तो हम देख लेंगे। C होता है 3, तो 3 नंबर पर होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। फिर आगे 3 से आगे 5, यानी कि 3 के बाद आ गया आपका 5, उसके बाद 5 के बाद आ गया 7, और 7 के बाद आ गया 9, तो 9 के बाद आएगा 11, और 11 के बाद आएगा 13। अब हम देखेंगे कि 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 11 पर क्या आएगा, यहाँ पर 11 आएगा आपका, और 11 पर होता है आपका K। उसके बाद 13 पर क्या आएगा, तो 13 पर जब 11 पर K होता है तो यहाँ आएगा 13, और तो K से हम 2 आगे बढ़ेंगे, KLM, तो M हो जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल आएगा, यानी कि K 11 और M 13। तो उम्मीद है आपको ये सारी सीरीज समझ में आ गई होंगी। अब जो आपकी एक लेटर सीरीज रिपीटेड वाली बची है, उसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी तीनों सीरीज समझ में आ गई होंगी, नंबर, उसके बाद लेटर, उसके बाद मिक्स वाली। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।